सो गाइस यहाँ पर एक और झरना मिला हमने। तो ये देखो यहाँ पैर ठंडे हो रहे हैं गाइस। अगर यहाँ पे ना अगर ऐसा करोगे ना तुम कभी तो रिलैक्स मिलता है काफ़ी ज़्यादा पैरों को। तो आगे से आ रहे घोड़े वापस। सो गाइस हम यहाँ पर दोबारा से एकदम प्योर पहाड़ का पानी भरते हुए, ये देखो, और यहाँ से भी आ रहा है नीचे से, तो ये पानी भरते हुए। और ये देखो गौरव तो बेवकूफ़ी रहेगा, तब भी यहाँ से बिस्लरी का ले रहा है। उत्तराखंड में आके भी बिस्लरी का पानी ले रहा है। कह रहा है मैं यहाँ भी तो यहाँ अच्छा लगता है। और तो पानी भरने आगे चलते हैं। हाँ तो गाइस चलते चलते एक और वाटरफॉल में ऐसे बहुत सारे मिल गए हैं। तो ये देखो कितने किलोमीटर होंगे अब हम? तो गाइस अब 10.5 किलोमीटर बचा है हम दोनों को। वो देखो वहाँ सामने लिखा हुआ है। कितना मस्त लग रहा है। ऊपर से आ रहा पूरा और आ गया। सो गाइस अभी भी केदारनाथ 10 किलोमीटर बचा हुआ है। थोड़ी देर यहाँ पर रुके थे, वॉशरूम था, वॉशरूम करके अभी और कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मिलता हूँ आगे। बाकी फॉग वॉग हट चुका है मोस्टली। ये देखो बहुत ही कम फॉग बचा अब, और मोस्टली हट चुका है। अब दिखने लग गया पहाड़ वहाँ और ऊपर तक आगे जाना है। दो रास्ते पड़ते हैं, एक ये वाला रास्ता पड़ता है, एक ये वाला रास्ता पड़ता है। ये नीचे से होते होते ना वहाँ से लंबा घूम के आता है। तो गाइस इसमें टाइम तुम्हारा ज़्यादा लगता है और स्टेमिना भी ज़्यादा लगता है। यहाँ से रास्ता पड़ता है शॉर्ट, यहाँ से सीधा सीधा। तो यहाँ से जाओ गाइस, हम यहीं से जा रहे हैं। यहाँ से जिस मर्जी है गाइस, बाकी तो हम यहीं से जा रहे हैं। मोस्टली घोड़े वोड़े भी यहीं से आ रहे हैं। सो यहाँ से चलते हैं तो इस वाले रास्ते से सीधा सीधा यहाँ से। तो गाइस यहाँ से जैसे मैंने बोला दो रास्ते हैं, एक नीचे की साइड पे और एक यहाँ की साइड पे। ये वाला रास्ता सही है, शॉर्ट भी है, थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन यहाँ से पता है क्या बहुत लंबा है। ये देखो गाइस बहुत लंबा है पुल दिख रहा है। यहाँ से फिर वहाँ जाओगे गाइस आप, फिर वहाँ जाओगे, फिर वहाँ उधर। तो गाइस ये वाला ज़्यादा बेटर है। तो यहीं चलते हैं सीधा सीधा। इसमें टाइम भी बचता है गाइस काफ़ी, और स्टेमिना भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। हाँ ये वाला रास्ता गाइस नया भी बना एक तरह से। एंड गाइस वो देखो हेलीकॉप्टर वो ऊपर वो दिख रहा है, वो रहा। 3.5 घंटे में खींचा, लेकिन 7 बजे अभी एकदम नहीं आना ऊपर की साइड पे। ये देखो गाइस कितना बेहतरीन लग रहा है वहाँ से। ये वैसे हमें वहाँ जाना है और आगे ऊपर।
एकदम क्रेजी था, क्रेजी। अब चलते हैं और आगे, लेट्स गो गाइस। यहाँ से इतना मस्त नज़ारा दिख रहा है, इतना मस्त, काफ़ी एपिक है, बहुत ज़्यादा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है ये। ओ भाई, और ऊपर बादलों के ऊपर फॉग, पहाड़ों पे फॉग ही फॉग हो रहा है ऊपर की साइड पे। सो गाइस अभी वहां से ऊपर 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 वहां तक चढ़ना भी हमें ऊपर तक एकदम। अभी 5 मिनट यहाँ बैठे हुए थे, अब सीधा वहां जाना है। सो गाइस अभी हम जहाँ पे रेस्ट करते हैं वहाँ से नीचे और यहाँ का व्यू बड़ा तगड़ा है, दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से 1 मिनट रुक जाए, यहाँ से देखो कितना पानी निकल रहा है। यहाँ से 2 पुल है, एक ये कच्चा वाला और एक ये नया ना बना रखा है। ये पुराना है और ये नया वाला है, और हमें वहाँ ऊपर जाना है सीधा ऊपर। देखो अभी फॉग है, तो यहाँ से चलते हैं। ठंडी है ना, ठंडी हवा, इतनी ठंडी हवा भाई। चल चल सो गाइस असली चढ़ाई अब हुई है स्टार्ट। वो तो कुछ नहीं थी, थक रहे थे, लेकिन यहाँ पे दूसरी लेयर पे चढ़ते ही ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब ऐसे भी नहीं चल रहे, बट वहाँ से ज़्यादा। सो गाइस नीचे से ऊपर आए दूसरी लेयर पे, मतलब दूसरी वाली चढ़ाई पे, जहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब उधर की साइड से। वो इतनी भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, ठीक ठाक थी, थक रहे थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी लेयर पे चढ़ते ही ना ऐसी थकावट हो रही है, सांस फूल जा रही है। यहाँ से असली परीक्षा, असली चढ़ाई गाइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो देखो वहाँ से आए थे नीचे से, उधर से यहाँ ऊपर। और ये देखो गाइस मोटिवेशन, और लोग घोड़े ले लेते हैं, समझ ही नहीं आता मैटर क्या हुआ। तो गाइस हमने वहाँ से लेके यहाँ तक का 8 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, और अभी हमारा 8.5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो वहाँ से आ रहे हैं नीचे से, अब यहाँ से उधर आगे जाना है, तो चलते हैं। सो गाइस वहाँ चलते चलते 8.5 किलोमीटर हो चुका है, एकदम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। और यहाँ से दिखाया तो जहाँ से स्टार्ट करा था, उस पुल से ना ब्रिज मैंने स्टार्ट करा था। ये दो गाइस वो रहा, उस ब्रिज से स्टार्ट करा था गाइस हमने, वहाँ एकदम सामने से। अब हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, देख रहे हो कितना ऊपर दिख रहा है। एंड गाइस ये देखो, अब गाइस धीरे धीरे ना बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और हमें वहाँ जाना एकदम आगे की साइड। और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलते हैं आगे। तो रेन कोट डालना पड़ेगा, ज़्यादा तेज होगी तो लेट्स सी गाइस। सो गाइस ये देखो यहाँ से रास्ता इधर से ऊपर की तरफ, और यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, मतलब उधर से थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, और बचाना है तो यहाँ से शॉर्ट है, ये ऊपर जा रहे हैं लोग। लेकिन प्रेफर करूँगा यहीं से जाओ, ज़्यादा बेटर है, रिस्क हो जाएगा यहाँ से। तो हम भी यहीं से जाएंगे, चलते हैं अभी, लेट्स गो। A few moments later. सो गाइस ऊपर से यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में रुके। हम ज़्यादा एक या दो तीन बारी रुके होंगे, वो भी 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं रुके, हम नॉन स्टॉप चले। अब वहाँ से 9 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे तब जाके अब रुके हम किसी रेस्टोरेंट पे, तो यहाँ से अपने चाय और मैगी मंगाई है, और फिर यहाँ से खाने के बाद फिर दोबारा चढ़ाई करेंगे ऊपर। और यहाँ से पीछे का व्यू देखो, सो भाई देखो चाय आ चुकी है और ये मैगी। सो खाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट, और
और गाइस देखो पीछे पूरा धुंध पड़ चुका है। इससे पहले अभी पहाड़ दिख रहे थे, हवा चली पूरा धुंध हो गया। सो गाइस रेस्टोरेंट से ऊपर आ चुके हैं और मौसम पूरा बदल चुका है, कोहरा वोहरा हो चुका है, बारिश हो रही है, इसलिए हमने ये वहाँ पे रेनकोट डाल दिया। और दिखाया तो ये देखो पूरा ना कोहरा हो चुका है, पहले तो दिख रहा था ना ग्रीनरी। देखो एंड गाइस यहाँ से ना दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये जाता हुआ इधर से और एक ये शॉर्टकट। जिसको टाइम बचाना है शॉर्टकट जाना तो यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से लंबा रास्ता पड़ेगा, काफ़ी चढ़ाई है। जो कंफर्टेबल है यहाँ जा सकता है, जिसको प्रॉब्लम है, बट मैं प्रेफर करूँगा यहीं से जाओ सीधा सीधा। थोड़ा लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और बाकी लोग जा भी रहे हैं यहाँ से भी। एंड गाइस हम भी यहीं से ही जा रहे हैं, चलो। शॉर्टकट ले रहे, शॉर्ट रास्ता, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सो गाइस मैं फिर से बोलता हूँ, दो रास्ते हैं, एक वहाँ से एक यहाँ से। जो आ सकता है शॉर्टकट यहाँ से आओ, जो नहीं आ सकता प्लीज़ वहाँ से जाना, रिस्क मत लेना। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेट्स गो। सो गाइस अब केदारनाथ बचा है सिर्फ 6 किलोमीटर, जैसे कि बोर्ड में आपने देखा ही होगा। सो चलते हैं, जैसे वो कंप्लीट हुआ बाकी के ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थकान तो हो ही रही है, थक लग जाती है अच्छी खासी। सो लेट्स गो स्लो, जय बोलो। सो गाइस सबसे ऊपर आ चुके हैं, अभी भी 5 किलोमीटर बचा हुआ है और कोहरा धीरे धीरे कम हो रहा है। और आगे का सीन दिखा देता हूँ मैं। तो गाइस ये व्यू है पूरा, वहाँ से ढका पड़ा है पूरा। तो अभी यहाँ से घूमते घूमते अभी और ऊपर जाना है 5 किलोमीटर। सो गाइस हम आ चुके ऊपर, अभी कितना किलोमीटर बाकी हो गया? 3.5 किलोमीटर के आसपास अभी बाकी होगा। एंड गाइस हमें ना वहाँ जाना है, वो देखो दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस अभी बारिश हो रही है, पूरा ढक चुका है, बारिश रुकने का नाम नहीं है बिल्कुल। वो देख लो उधर की साइड पे रास्ता, वो पुराना वाला रास्ता जब मतलब जब बाढ़ वगैरह आई थी ना तो वो रास्ता बंद हो गया था सब कुछ। वहाँ पे घर दिख रहे, पहले वहाँ से था रास्ता उधर से, अभी नया रास्ता बना इसलिए लॉन्ग लगता है, बाकी है वो चीज़। तो आप वहाँ चलते हैं, वहाँ लगे सो गाइस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, बस 1.5 किलोमीटर बचा है और सामने दिख रहा है मंदिर, छोटी झलक दिख रही है उसकी, क्योंकि कोहरा होता है तो प्रॉपर तरीके से पूरा दिखता है। थोड़ा सा कोहरा है बट वहाँ जाना भी आगे, तो पहुँचेंगे अभी थोड़ी देर में। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनली आने वाले, बस थोड़ा सा और है, फिर वहाँ पे जाके मिलता हूँ गाइस मैं आपको। सो गाइस ये देखो, ये हेलीपैड एरिया, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, वहाँ से आता है इधर की साइड पे उतरता है। अभी हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं आ रहे, और सुबह सुबह के टाइम पे आ रहे हो कि ना मौसम साफ था, कोहरा वोहरा नहीं हो रखा था बिल्कुल भी, तो अभी आ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। वो जैसे साफ हो जाएगा तो वापस आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइस वहाँ पे केदारनाथ मंदिर एकदम आगे जाके, अब हम पहुँच ही गए हैं, बस समझ लो पहुँच ही गए। तो अभी वहाँ जाएंगे आगे, फिर दर्शन करेंगे। फाइनली अभी एक हेलीकॉप्टर आया, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वो लैंड होगा, यहाँ से आ रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो हेलीकॉप्टर आता हुआ, ये आ रहा है, ये आ गया।
केदारनाथ के अंदर एंटर करने के लिए पहले आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है, चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, अपना वो आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है। देन उसके बाद फिर आपको टोकन मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद फिर केदारनाथ के अंदर एंट्री होती है, जो टेम्पल है, मंदिर है। ये है टोकन और ये है एक बैंड्स है जिसको पहन के अंदर जाने देते हैं शायद, और ये टोकन है। सो गाइस चलते हैं सीधा आगे केदारनाथ बाबा के पास, सीधा वहाँ पे। वहाँ ऊपर जाने से पहले यहाँ पर एक सरस्वती माता का मंदिर है, मैं दिखाता हूँ एक बारी, इसमें लिखा भी हुआ है। गिरा गाइस, ये लिखा सरस्वती माता का मंदिर, और ये और यहाँ से फिर सीधा ऊपर वहाँ जाना है। सो गाइस वहाँ है आगे, मतलब एक तरह से पहुँच गए हैं फाइन। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ऊपर चलना है, फिर वहाँ पे वो पॉइंट पे दिख रहा है येलो येलो सा, वही है केदारनाथ टेम्पल। तो हमने प्रसाद ले लिया है देखो, तो अब चलते हैं सीधा दर्शन करने। फाइनली केदारनाथ पहुँच गए हैं, देख सकते हैं आप। क्या ही बोलूँ भाई, क्या एपिक लग रहा है, तो फील ही अलग है, तगड़ी एकदम। देख सकते हैं आप कितने मस्त, और भीड़ कितनी है देखो पहले। एंड गाइस यहाँ पे एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है बस, यहाँ पे ना मौसम बनने का, धूप होती ना तो पीछे का नज़ारा बहुत तगड़ा दिखता है। धूप से ना वो जो वाइट वाला वो माउंटेन्स है, वो पहाड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं। लेकिन कल से ऐसा मौसम हो रहा है फुल बारिश वाला, तो मैं इसको एक बार पूरा दिखा देता हूँ आपको। महादेव की नंदी का है। तो अब अंदर दर्शन करने की लाइन कितनी लंबी लगी है। सबने ऐसे ही प्रसाद ले रखे हैं, सबने ऐसे प्रसाद ले रखे हैं, और अंदर जाने के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक लंबी लाइन लगी हुई है पूरी। सो गाइस ये देखो हम टीका पर आए हैं यहाँ पे आके, महादेव वाला तो दिख रहा होगा आपको। तो और यहाँ पे देखो गाइस गाने चालू हो गए महादेव के। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, वक्त दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा, सो गाइस जैसे कि आप मेरे पीछे बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, इसका नाम है भीमशिला। जब 2013 में केदारनाथ में प्रहलाद आया था, तब इसने केदारनाथ टेम्पल की रक्षा करी थी यहाँ पे बीच में आके, और उसको डूबने से बचा लिया था टेम्पल को। तब से इसकी भी गाइस पूजा की जाती है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बड़ा सा भीमशिला पत्थर।
सो गाइस ये देखो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, सबने पत्थर के ऊपर पत्थर कर रखा है। कोई बोलता है शिवलिंग बना रहा है, कोई बोलता है अपने सपनों का घर बना रखा है यहाँ पे ऐसे। मुझे पता नहीं था यहाँ पे पत्थर नहीं मिलता, पत्थर आई थिंक कहीं और से लेके आने पड़ते हैं यहाँ पे। बहुत से लोगों ने बना रखा है और कोई कहता है कि जितनी बार आओगे उसके ऊपर एक और पत्थर रखा जाएगा। पता नहीं, मेरे को प्रॉपर पता नहीं है, बट जो भी था यही था। और ये पीछे से भीमशिला मैंने आपको दिखा दिया है, ये पूरा बैक साइड से। और वापस से फॉग हो गया, सब कुछ छुप चुका है, वापस फॉग हो गया, वापस सब छुप गया। एंड गाइस ठंड इतनी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। मुझे पता नहीं, मैंने एक आधी फोटो भी दिखाई थी, मुझे पता कितनी ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो गाइस दर्शन प्रसाद सब चढ़ा दिया, सब हो गया। अब यहाँ से निकलने की बारी है। सो गाइस काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी वाइब्स थी, बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस कोहरा हो चुका पूरा, दिख नहीं रहा ढंग से, टेम्पल छुप रहा है धीरे धीरे करके। सो बस चलते हैं यहाँ से, लेट भी हो जाएंगे बहुत, जाना भी है ना, नीचे काफ़ी लंबी चढ़ाई है। सो इसलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ, केदारनाथ से मैं घर पर आ गया हूँ। एंड गाइस मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि हम कितने घंटे में चढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो हम जब गौरीकुंड में थे, वहाँ हम 8:30 बजे से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी गौरीकुंड से, और हम पहुँच गए थे केदारनाथ टेम्पल, केदारनाथ मंदिर में हम पहुँच गए थे 3:30 बजे दिन में। तो गाइस लगभग हमें 7 घंटे हो गए। 7 घंटे में हमने अपनी पूरी चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और जब नीचे आना था, और नीचे आते टाइम हमने 6 घंटे में कंप्लीट कर लिया था, मतलब 1 घंटा कम लगा हमें। तो गाइस हमने एक ही दिन में अप डाउन करा, एक ही दिन में वो पूरा ऊपर ले गए, फिर वापस नीचे भी आए। सो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि केदारनाथ मंदिर के अंदर क्या क्या है। मतलब क्योंकि वहाँ पे गाइस फ़ोन ना अलाउड नहीं करते, वीडियो बनाना अलाउड नहीं करते, इसलिए बिना फ़ोन के वहाँ अंदर जाना पड़ता है, वीडियो नहीं बना सकते तुम। तो गाइस जो मैंने अंदर देखा मैं आपको बताया तो अंदर क्या क्या चीज़ है। जैसे अंदर घुसते ही ना गाइस वहाँ पे पांडवों की दीवार पे मूर्ति बनाई हुई है। उनको 5 पांडव थे जो, और भगवान विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की वहाँ पे फ़ोटो बना रखी है, जैसे पांडव की बना रखी है। वहाँ पे ना एक शिवलिंग है, और वो बहुत यूनिक तरीके का है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाल दिया है। तो गाइस शिवलिंग बना रखा है, मतलब त्रिकोण आकार का है वो। सो गाइस के पीछे कहानी है, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। वो महाभारत से रिलेट करते हैं, मतलब पांडव की कहानी है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब पांडव लोग ना जीत चुके थे, तो ना महादेव से ना माफ़ी मांग रहे थे इस चीज़ की कि जो उन्होंने मतलब अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, इतना खून खराब हुआ, उस चीज़ के चक्कर में उनको बहुत गिल्ट था पांडवों को। तो वो चीज़ ना माफ़ी मांग रहे थे महादेव से। तो महादेव ना उनके इस खून खराबे से, युद्ध से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो इस वजह से ना महादेव खुश नहीं थे, तो उनको अपने दर्शन देना चाहते थे। तो इस वजह से ना महादेव वहाँ से अंतर्धान होकर ना केदारनाथ आ गए थे। तो उन्हीं के पीछे पीछे फिर जो पांडव है वो भी ना केदारनाथ पहुँच गए थे। एंड फिर पांडव से छुपने के लिए भगवान शिव ने ना बैल का रूप ले लिया था। फिर ना वो जो केदारनाथ के वहाँ पे जो पहाड़ वाले हैं वहीं पर ही ना जानवरों के बीच में ना वो भी अपने आप को छुपा दिया था उन्होंने। उन 5 पांडवों से भीम है, उन्होंने मतलब ये चीज़ ना भाप ली थी कि ना इनके बीच में ना महादेव ने रूप ले रखा है बैल का। तो उन्होंने भाप लिया, तब उन्होंने क्या करा, अपना ना एक विशालकाय रूप ले रहा था, जिससे कि 2 पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख दिए थे। उन दोनों पैरों के बीच में से ना मतलब जितने भी जानवर थे वहाँ के सारे उनके पैरों के बीच से निकले थे, लेकिन जो महादेव का जो बैल रूप था वो नहीं निकल रहा था। और जैसे कि मैंने बोला भीम समझ गए थे ये बैल का रूप महादेव है। जो बैल की जो पीठ होती है ना वो त्रिकोण आकार की होती है, जैसे शिवलिंग का था। तो वैसे उन्होंने ना उनकी पीठ को पकड़ लिया था। महादेव ने उनकी शक्ति को देख के, दृढ़ संकल्प को देख के, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने ना अपना मन बदल लिया था। तो वो ना अपना मतलब पांडवों को अपना दर्शन देने के लिए ना रेडी हो गए थे। तब जाके गाइस पांडव अपनी मतलब जो भी उनका गिल्ट था उस चीज़ से भगवान शिव ने उस पाप से उनको मुक्त कर दिया था। और तब जाके जो केदारनाथ, जो मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पर फोटो दिखाई थी, वो फोटो तब से वो जो बैल की पीठ है ना त्रिकोण आकार की, तब से वो वैसे ही है अभी तक। तो इसलिए वो थोड़ा यूनिक है। केदारनाथ के अंदर जो शिवलिंग है इसलिए त्रिकोण आकार में थोड़ा यूनिक है। सो गाइस के पीछे यही थी मेरी केदारनाथ की जर्नी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब मैं केदारनाथ वहाँ पहुँचा था, हमने 2-3 घंटे वहाँ पर टाइम स्पेंड करा अपना, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे जब मैं जा रहा था वहाँ से, मुझे ऐसा फील हुआ ना कि मतलब मैंने ना यहाँ पे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट ही मैंने स्पेंड करा। वो ऐसा लग रहा था इतना सारा टाइम स्पेंड करा था, फिर भी मुझे लग रहा था मैंने सिर्फ 15 या आधा घंटा मैंने टाइम स्पेंड करा। और वो बहुत ज़्यादा एपिक था गाइस, बहुत ज़्यादा एपिक था। काफ़ी मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जैसे मैं 2 व्हीलर से यहाँ से इतनी दूर से गया था और फिर वहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन करे, तो मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ गाइस इस चीज़ को लेके। एंड गाइस वन मोर थिंग, केदारनाथ का आपका ट्रिप बन रहा है कुछ भी, तो गाइस मैं एक चीज़ बताता हूँ,
केदारनाथ का ट्रिप ना ऐसे बनता ही नहीं है जैसे हमने मतलब बैठे हुए हैं ऐसे ही बना लिया कि चलो गाइस चलते हैं, ऐसे हम नॉर्मल ट्रिप्स पे जाते हैं ना पहाड़ों पे, वैसे बन ही नहीं सकता। जब तक गाइस ये फैक्ट है बहुत तगड़ा, जब तक केदारनाथ का बुलावा मतलब महादेव जी का बुलावा आपको नहीं आएगा और मतलब आपको दिल से फील नहीं होगा कि ना कि बुलावा आया है या नहीं आया, वो दिल से फील नहीं होगा तो गाइस आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत तगड़ा फैक्ट है। हर कोई यही बोलता है जो भी केदारनाथ गया उसको बहुत तगड़ा फील होता है। तो गाइस जब तक महादेव का बुलावा आपको नहीं आएगा आप नहीं जा सकते, और अगर आप जा भी रहे हो तो कोई ना कोई शॉट हो सकता है आपके साथ, कुछ ना कुछ शॉट हो ही जाएगा, और ये होता है जैसे मैंने फैक्ट बोला अभी। तो गाइस मुझे तो जब मैं जा रहा था मुझे बहुत तगड़ी फीलिंग आ रही थी, एक हफ्ते से मुझे फील आ रही थी कि ये होएगा ये होएगा होएगा, तब जाके बहुत अच्छा होगा गाइस, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस यही थी मेरे केदारनाथ की जर्नी, और जिसने अभी तक ब्लॉग नहीं देखे देखो 2-3 पार्ट में मैंने ब्लॉग बना रखे हैं। सो गाइस यही था वीडियो, और आगे भी ऐसी बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूँगा, ऐसी और भी काफ़ी सारे धाम है। सो गाइस फ्यूचर में आने वाले टाइम पे और भी धामों में जाऊँगा मैं। सो गाइस यही था इस ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो नई वीडियोस है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि मेरी नई वीडियो को आपके पास जल्दी लिया है। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड पीस आउट गाइस। एंड गाइस जय भोले बाबा की, जय शंकर।